आजम खान ने ही उन दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को उन्होंने लाया था कि दंगों के जो 8 महत्वपूर्ण जो मुकदमे थे उनको सरकार के द्वारा वापस लिया जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर थी, लेकिन किसी भी मुकदमे को वापस नहीं लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मंदिर बनाम मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ संभल का संग्राम मुलायम सिंह सरकार तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई दे रहा है। दरअसल सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में 1978 के जिन दंगों का जिक्र किया था, उन दंगों के 16 में से 8 केस वापस लेने का मामला फिर से चर्चा में है और इसकी वजह बना है 1993 की मुलायम सरकार में विशेष सचिव न्याय आरडी शुक्ला की तरफ से ये पत्र मुरादाबाद डीएम को लिखा गया एक लेटर जो खूब वायरल हो रहा है। ये दंगा जो है असल में ये मंजर सफी के नेता थे, वो जुलूस कोई निकाल रहे थे किसी विरोध में और उन्होंने दुकानें बंद कराने का प्रयास किया और उसके बाद ही जो भगदड़ बच गई वो दंगा शुरू हो गया। मतलब उन्होंने गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें केस नहीं वापस करना चाहिए था, केस की पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी, केस वापस नहीं करना चाहिए। हालांकि मुरादाबाद जिला प्रशासन ने इस पत्र की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस चिट्ठी ने सियासी गलियारों में नई चिंगारी छेड़ दी है। दंगा पीड़ितों ने जहां सरकार से दोबारा जांच की मांग की है, वहीं रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इसमें आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क पर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिसंबर में सरकार बनती है और 23 दिसंबर को एक शासन से ही पत्र जारी होता है और उस पत्र में जो 78 में जो दंगे हुए थे उसके आरोपियों के 8 मुकदमों को वो वापस लिया जाता है। तो सीधा सा मेरा सवाल ये है कि आजम खान ने ही उन दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को उन्होंने लाया था कि दंगों के जो 8 महत्वपूर्ण जो मुकदमे थे उनको सरकार के द्वारा वापस लिया जाए और उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद से वो सारी फाइलें वो गायब हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें बारीकी से जब हम जाएंगे तो इस पर आपको देखने को ये मिलेगा कि आजम ने किस तरीके से ये कृत्य किया। वहीं दूसरी ओर 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की जांच कर रहा न्यायिक आयोग भी मंगलवार को संभल पहुंचा। पीड़ित और पुलिस प्रशासन से फिर बयान दर्ज किए गए। वहीं इसी दंगल में इरफान नाम के शख्स की पुलिस हिरासत में हुई मौत ने भी सियासी माहौल गर्मा दिया है। बीजेपी जहां 1978 को लेकर सपा को घेर रही है, वहीं अखिलेश यादव ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, भाजपा सरकार के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर हिरासत में मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। हालिया मामले में संभल में पूछताछ के नाम पर घर से ले गए व्यक्ति की हिरासत में मौत होने से जन आक्रोश भड़क उठा। अन्याय करने वाली भाजपा सरकार अब अपने अंतिम दौर में है। 1978 में जब संभल में भीषण दंगे हुए थे, उस समय केंद्र में और प्रदेश में जो सरकार थी उसमें जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उस समय जनसंघ थी, वो उसमें शामिल थी और केंद्र और प्रदेश में 78 में दोनों जगह भाजपा की सहयोगी पार्टी की सरकारें थी और जो मुकदमे की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर थी, लेकिन किसी भी मुकदमे को वापस नहीं लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। भाजपा के नेताओं से ये सवाल है कि वो बताएं कि 1978 में जब संभल में दंगे हुए थे तो उस समय केंद्र और प्रदेश में किसकी सरकारें थी। बहरहाल संभल के दंगल में आए दिन कोई न कोई नया एंगल सामने आ रहा है। अब जहां 24 नवंबर 2024 की हिंसा और बवाल का सवाल है, तो वहीं 1978 के जरिए मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक बीजेपी हमलावर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुलायम सरकार ने वापस लिए थे आरोपियों से केस? सवाल ये भी है कि क्या
अब नए सिरे से होगी 1978 के मामले की जांच।